अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो बीफ यखनी पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी बीफ का गोश्त लिया है जो हड्डियों के साथ है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून सौंफ है जिसे मैंने कूट लिया है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये हम यखनी बनाने के लिए यूज करेंगे। और शोरबा तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने काट लिया है स्लाइसेस में, और एक टमाटर लेंगे जिसे मैंने 2 पीस में काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें लेंगे बड़ी वाली, हाफ कप दही है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हाफ कप हमारे पास ऑयल है, और केवड़ा एसेंस है ये हम हाफ टी स्पून यूज कर लेंगे, और हाफ केजी चावल है मेरे पास जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है। और कुछ मसाले हैं, इनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून काला जीरा, हाफ टी स्पून सफेद मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, और कुछ साबुत मसाले हैं। 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, और एक छोटा स्टिक मैंने दालचीनी का लिया है, और 8 से 9 लौंग है, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं, और एक बादियान का फूल है छोटा, और 4 से 5 छोटी इलायची है। तो ये सब हमें शोरबा तैयार करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी यखनी तैयार करेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें ये गोश्त डाल देंगे, और डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारे मसाले। अच्छा, सौंफ जो है ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप ना डालें। अब इसमें शामिल करेंगे 8 गिलास के करीब पानी, मिक्स कर लेंगे, और इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन कवर करके एक बॉईल आने का वेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब फ्लेम को लो पर रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन हम पकाएंगे 1 घंटे तक मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो गोश्त है अच्छे से कुक हो जाए, और जो हमारी यखनी है वो तकरीबन 4 गिलास के करीब रह जाए, क्योंकि हमें 4 गिलास के करीब ही चाहिए। कम और ज्यादा हो तो बाद में मैं आपको बता दूंगी कि करना क्या है इसका। तो बस अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है 1 घंटे तक, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, गोश्त भी हमारा कुक हो चुका है अच्छे से, और जो यखनी है वो आधी रह गई है हमारी। अब गोश्त को हम छान लेंगे, यखनी हम इसका अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब यखनी रह गई है। अगर आपकी यखनी ज्यादा हो तो आप इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं गोश्त को निकाल कर, और अगर कम हो तो आप सादा पानी इसमें और शामिल कर सकते हैं। सेम बर्तन लेंगे, आप यही बर्तन वॉश करके यूज कर लें, दूसरा कोई बर्तन ले लें। इसमें शोरबा तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये साबुत मसाले, काला जीरा, सफेद जीरा साबुत, अब थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। ये हो चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हमने ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक। बस इसी तरह से हमें प्याज को फ्राई करना था। अब इसमें डाल देंगे गोश्त, थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट।
बहुत ही मज़ेदार सी यखनी पुलाव बनकर तैयार होती हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। फ्लेम को लो पर रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगी दही। दही आपने फेंट के ही लेना है। मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, खुद ही गल जाएंगे। और ये हरी मिर्चें मैंने काट ली है 2-2 हिस्सों में। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही डालें, कम लगे तो ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसमें मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गया। अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पर हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इनको मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आप चाहें आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। इससे ये होता है कि यखनी पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। बस ये भून लिया मैंने। अब इसमें शामिल करेंगे ये यखनी। अब हाई फ्लेम पर इसके बॉईल आने का वेट कर लेंगे। इससे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। ये चावल के हिस्सों का नमक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से ही यूज कर लें, क्योंकि नमक हम पहले भी यूज कर चुके हैं। बस कवर कर लेंगे, हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे एक बॉईल आने तक। उसके बाद फिर मिलते हैं। इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे। बस इसी तरह से इसको छोड़ लेंगे, हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक इसका पानी आधा ड्राई ना हो जाए। अच्छा, चावल मैंने इसमें बासमती यूज किए हैं। आप सेला में भी बना सकते हैं, लेकिन सेला में वो टेस्ट नहीं आएगा जो बासमती चावल में है। अच्छा, इसका आधे से ज्यादा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको दम पर रखना है, तो इससे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये मैं आपको एंड में बता रही हूँ, क्योंकि आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस। बस अब इसको कवर करके दम पर रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे 12 मिनट पूरे हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। मैंने इसे तकरीबन 12 मिनट तक दम पे रखा था। तो आप देख सकते हैं पूरे घर में और किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। और आप चावल देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब ये डिश में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे यखनी पुलाव बनकर तैयार हैं। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने मज़े के बने हैं और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।